नमस्कार। दलाल साहब, हिमाचल में क्योंकि वहाँ पार्टी की स्पष्ट बहुमत आ गई है तो वो हुड्डा साहब के साथ हिमाचल में है, नहीं तो आज वो आपके सामने वार्ता करते हैं। उनकी जगह मैं आपके आगे कुछ मुख्य बातें जो गदपुरी टोल पे धरना हुआ और उसके बाद जो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ वार्ता हुई, आमना सामना हुआ, फिर जो आखिर में सब इलाके के धरने के बाद जो कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, हालांकि दलाल साहब की तरफ से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था क्योंकि उसमें बातें जो हमने रखी थी वो पूरी नहीं मानी गई, ना कंपनी के द्वारा ना प्रशासन के द्वारा। तो जो वो आखिरी टोल पे धरना खत्म होने का दिन था, तो जब वहां पे जब धरना दिया जा रहा था, भाषण में दलाल साहब ने कहा था कि हम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे टोल कंपनी के खिलाफ। दीप करण दलाल जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने और ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल किया एप्लीकेशन अगेंस्ट टोल कंपनी और गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो टोल ऑपरेट हो रहा है गदपुरी का जो टोल ऑपरेट हो रहा है, जिसपे 179 किलोमीटर का स्ट्रेच है बदरपुर से आगरा तक, इसको कंप्लीशन तो मिल गया है, टोल कलेक्शन भी चालू हो गया है, लेकिन जो इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने जितने भी पूरे करने वाले काम थे उसमें काफी काम छोड़ दिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर से अलग है, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। जैसे कि बल्लभगढ़ आरओबी की 6 लेनिंग, गदपुरी गांव की पंचायती जमीन का मुआवजा जिसके ऊपर टोल कलेक्शन की बिल्डिंग बनी हुई है, फुट ओवर ब्रिज, इस पूरे 179 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जगह जगह फुट ओवर ब्रिज, और सबसे जरूरी पलवल शहर के ऊपर जो ये फ्लाईओवर 4 लेन है, इसका 6 लेन जो पहले एक्चुअली होना था, 6 लेन ये होना। मुख्य मुद्दे ये थे जो हमारे और टोल संघर्ष समिति के हिसाब से ये काम, ये पॉइंट टोल कंपनी ने और प्रशासन ने मिलकर नजरअंदाज किया, इग्नोर किया और टोल कलेक्शन चालू कर दिया। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये बातें कोर्ट के आगे रखी गई तो कोर्ट ने 30 नवंबर 2022 को नोटिस जो हुआ 16 अगस्त 2022 को कोर्ट ने नोटिस कर दिया टोल कंपनी को, और फिर डेट रखी गई 30 नवंबर की कि 30 नवंबर को कंपनी जवाब दे, कि जिसमें हमने ये सारी बातें बताई, हमारे वकील साहब ने सारी बातें बताई कि ये काम आपने पूरे करे बिना आपने टोल का भुगतान, टोल लेना, सड़क चलाना कैसे चालू कर दिया है। तो जब वहां बहुत सारी बातें हुई, टोल कंपनी की तरफ से भी वकील उन्होंने अपनी बातें रखी, तो मुख्य तरीके पे मैं कोर्ट के ऑर्डर को ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं वो मुख्य 4-5 बातें ये हैं कि एक तो कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि ये मुख्य 4-5 काम शुरू होने से पहले आपने टोल कलेक्शन कैसे चालू करी, इसको नोट कर लिया गया। और एनएचएआई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय हाई कोर्ट ने एनएचएआई के किसी टोल के अगेंस्ट नोटिस करके वहां लोकल कमिटी अपॉइंट करी, वो लोकल कमीशन अपॉइंट करी, 2 मेंबर की लोकल कमीशन है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं और एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, एक टेक्निकल साइड से हो गए और एक लीगल साइड से। उनके दोनों के नाम इस ऑर्डर में है। ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी मेरे ख्याल से आपके पास पहुंच गई है या अभी पहुंच जाएगी, उसमें लिखा हुआ है दोनों मेंबर्स के नाम। ये लोकल कमिटी इतिहास में एनएचएआई के पहली बार बनी। इस लोकल कमिटी का एक काम जो मुख्य रूप से रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा पॉइंट रहा शुरू से कि पूरे इस 179 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर
मेन काम, मुख्य कार्य जो पूरे नहीं हुए, 6 लेनिंग, आरओबीज, फुट ओवर ब्रिज, एनिमल शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, रेस्ट एरियाज, जहां जहां इनकी कमी रहेगी वहां वहां ये कमेटी फोटोज और टेस्टिमोनियल्स के साथ अपना रिपोर्ट बनाएगी और कमेटी को रिपोर्ट अपनी दायर करनी है 6 हफ्तों के अंदर, यानी कि 12 तारीख को यह कमेटी आ जाएगी और पूरा सर्वे करना चालू करेंगे और 6 हफ्तों के अंदर ये अपनी फाइनल रिपोर्ट विद फोटो, जिसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा है माननीय हाईकोर्ट के कि विद फोटोज अपना रिपोर्ट बना के ये विद इन 6 वीक्स, विद इन 6 हफ्ते हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आप सबके माध्यम से ये बताना बहुत जरूरी था कि जैसे दलाल साहब ने टोल भरने पे गदपुरी में जब आखिरी दिन टोल खत्म करने का हो गया था, जब कॉम्प्रोमाइज तक बात आई थी, वहां दलाल साहब ने क्लियरली कहा था कि हम इस करार को पूरी तरह नहीं मानते, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम माननीय हाईकोर्ट की शरण लेंगे, हमारी आखिरी आवाज माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई हुई और ये नोटिस हुआ है, पहली बार ऐसा नोटिस हुआ है जिसमें लोकल कमेटी अपॉइंट हुई है। इंडिया में, भारत में, पूरे देश में अगर कहीं किसी टोल का कोई केस हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में लगता है तो लोकल कमेटी आज तक कहीं अपॉइंट नहीं हुई है। ये बात यहां मानने वाली है। लोकल कमेटी में किसको लिया गया? लोकल कमेटी के अंदर 2 मेंबर्स लिए गए हैं। लीगल फील्ड से एक सीनियर एडवोकेट है और टेक्निकल फील्ड के लिए एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब को लिया गया है। मैं आपको उनके नाम भी तय हो गए? जी, उनके नाम इस ऑर्डर में है, मैं आपके सामने उनके नाम रख देता हूं। इस टोल को वैसे चलाने में कहीं इलीगलिटी है क्या? हाँ जी, इसमें बहुत सबसे पहली इलीगलिटी तो यही है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस टोल कमेटी के हैं। मैं 1 मिनट पहले नाम बता दूं जी, फिर मैं आपकी बात पे आता हूं। मिस्टर NK अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड, PWD-BNR, पंजाब। एक तो टेक्निकल मेंबर तो ये है जी मिस्टर NK अग्रवाल। लीगल मेंबर जो हैं वो हैं श्री शैलेंद्र कश्यप, एडवोकेट। तो ये 2 नाम हैं मेंबर्स के जो 12 तारीख को अपना काम शुरू करेंगे। लीगैलिटी की बात करते हैं जी। लीगैलिटी की बात ऐसी है कि देखिए, आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो हम अपना काम चालू करेंगे या हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। अब जब टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये मुख्य 5-6 चीजें लिखी गई थी, आरओबी, 6 लेनिंग, वाइडनिंग, कैटल शेल्टर, रेस्ट एरियाज, आरओबीज के एक्सपेंशन, उनको तो पूरा किया नहीं और वो पूरा किए बिना आपने टोल कलेक्शन चालू कर दिया। और जब आपसे बार बार पूछा गया तो आपने कहा कि हमारे करार के हिसाब से, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से हमने अपना काम पूरा कर दिया है, जो छोटा मोटा पेंडिंग काम रह गया उसमें गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एनओसी दे दिया है। एनओसी तो आपको जब मिलेगा जब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कंप्लाई कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी इलीगैलिटी है इसके अंदर। नहीं, जैसे कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है तो लड़ाई लंबी चलेगी या? देखिए ये देखिए, ये कोर्ट के ऑर्डर के संज्ञान से हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन है। हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि हम माननीय कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट ने नोटिस लिया, कमेटी बनाई लोकल, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि NHAI के इतिहास में कि लोकल कमेटी बनाई गई है। हाँ, लंबा चलना या नहीं ये डिपेंड करता है कि लोकल कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या देखती है। जो आप और हम देख रहे हैं, जो मैं आपके माध्यम से, जो इस रोड के लोकल एंड यूजर्स हैं जो सुबह शाम इस टोल पे फंसे रहते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं, मेरी बात को तो वो भी समझेंगे कि जब आप और हम ही आधा घंटा टोल पे फंसे रहते हैं तो वो कमेटी भी देखेगी। बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के दोनों तरफ, आरओबी के दोनों तरफ, वहां से आप आए दिल्ली से तो 20 मिनट वहां रुकते हैं क्योंकि रोड बॉटलनेक है। आप पलवल से दिल्ली जाएं तो इधर से आप रुकते हैं क्योंकि यहाँ बॉटलनेक है। ये तो रोज का काम है, जो डेली पैसेंजर है उनको पता है।
लोकल कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का कितना टाइम दिया? 6 वीक्स, 6 हफ्ते दिए गए हैं। 6 हफ्ते के पूरे होते ही कमेटी अपनी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट के आगे पेश कर देगी, जिसमें एक चीज और है, आप कह रहे हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया सरकार ने, तो क्या आपको लगता है टोल कंपनी को सरकार की मिली भगत है जो बिना उसको देखे हुए, जिस कई जगह सर्विस लाइन भी दूरी पड़ी है? जैसा मैंने कहा, क्योंकि यह मामला कोर्ट के अधीन है और एलिगेशन लगाना मैं नहीं समझता इस समय पे समझदारी होगी। लेकिन हाँ, अगर नोटिस हुआ है और जब धरना दिया दलाल साहब ने और पूरे इलाके ने साथ दिया और जबरन तरीके से बदमाशी करके कंपनी ने धरने को खत्म कराने की कोशिश करी, हालांकि धरना खत्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। और ये तो कागज बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ये तो कागज कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टर्म्स ऑफ यूज हैं, जो ये 2 सदस्यीय टीम है कमीशन में बैठाया हाईकोर्ट ने, तो ये अब कब दौरा करेगा? ये 12 तारीख को अपना दौरा ये 179 किलोमीटर के स्ट्रेच पे स्टार्ट करेंगे, बदरपुर टू आगरा, 12 दिसंबर को, 2 दिन बाद। तो इसकी सूचना आपको भी दी जाएगी क्या? ये इसकी सूचना जी मैं आपका फिर ध्यान ऑर्डर की तरफ लाऊंगा। इसकी सूचना हमारे वकील दीपकरण दलाल जी को, कंपनी के जो वकील हैं उनको और प्रशासन को ऑर्डर के साथ दी जा चुकी है। ऑर्डर के थ्रू और ऑर्डर के साथ कोई अलग जानकारी नहीं दी तो गई। आप भी साथ मौजूद रहेंगे जब बोर्ड में? एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि चलो 12 तारीख से ये कमेटी दौरा करेगी, क्या उसमें शामिल आपको भी किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं? इसमें कोई भी शामिल कोई नहीं हो सकता है इसके अंदर। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। एक ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनेगी, ये सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम इसमें पार्टी हैं तो हम इनसे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जो एंड यूजर्स है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पलवल जिले के हमारे डेली पैसेंजर्स हैं, जो नौकरी पेशे के लिए फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाते हैं, इस हाईवे से गुजरते हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 12 तारीख ऑनवर्ड ये कमेटी इस हाईवे पे सर्वे करेगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी। मैं चाहता हूं कि आप आएं और अपनी जो दुख दुविधाएं हैं वो इनको बताएं कमेटी को। 12 तारीख को पलवल में आएगी, बल्लभगढ़ आएगी, फैजाबाद आएगी? ये आपको डिटेल हम कल देंगे। अभी हमारे पास भी डिटेल नहीं आई है, हमारे पास ये ऑर्डर आया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं जी, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के और कोर्ट में सबमिट कमेटी रिपोर्ट बना के ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे सबमिट कर देगी। करेगी ना, जी, तो आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे कि भाई वो क्या रिपोर्ट देती है? ये देखना होगा कि रिपोर्ट क्या बनती है, फिर उस रिपोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा भी अपना पक्ष रख सकती है जी। आप ये बताओगे जाके भाई ये कमी है, ये कमी है। हम एक कम्यूटर के तौर पे तो बता सकते हैं, लेकिन हम अप्रोच नहीं कर सकते कमेटी को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कमेटी है। आप ये तो बता सकते हैं यहाँ पे सर्विस लाइन अधूरी पड़ी है, यहाँ पे काम है, ये हम बता सकते हैं। वहां कमेटी के पास पावर है, वो फोटो ले सकते हैं, टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं और फिर वो रिपोर्ट में उसका हिस्सा बना। दलाल साहब, सैनी साहब का ये कहना था कि मान लो एक कमेटी आएगी, सरकार ने जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जी, तो एक कमेटी भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी, तो आप क्या करोगे? अगर कमेटी जाकर कह दे कि सब कुछ सही है जी, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बना दिया, तो फिर आप क्या कदम उठाओगे? अगर कमेटी को ये आरओबी और ये बॉटल नेक 4 लेन और रेस्ट एरियाज का अभाव ना दिखे, मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। सरकार को भी तो नहीं दिखा, सरकार को नहीं, देखिए सरकार को नहीं दिखा, इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। तो हमारा पूर्ण विश्वास फिर से इस कमेटी पे है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक रिपोर्ट बना के इस इलाके की जो परेशानी हम और आप डेली झेल रहे हैं, डेली पैसेंजर जो देख रहे हैं, वो रिपोर्ट बना के और कोर्ट के आगे पारदर्शिता से रखें। क्या लगता है ये कमेटी पैसे के आगे झुकेगी नहीं झुकेगी? देखिए, हाई कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी है, इसमें हम और आप कमेटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपॉइंटेड कमेटी है, 2 मेंबर हैं, दोनों टेक्निकल हैं, 1 लीगल, टोल वाले भी 1 कमर्शियल। अप्रोच लगाएंगे इस मामले को? अप्रोच लगाने को कोई भी अप्रोच लगा सकता है, ये लीगल कमेटी है, ये अप्रोच नहीं हो सकती। नमस्कार दलाल साहब,
हिमाचल में क्योंकि वहाँ पार्टी की स्पष्ट बहुमत आ गई है तो वो